हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो वीडियो जो है वो सबको अंत तक देखना है। और यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो जल्दी से अब जुड़ जाइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने वाली है। साइंस के हम लोग टॉप क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमेशा मतलब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ये सब क्वेश्चंस जो आज की इस वीडियो में करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, पैरामेडिकल का हो। तो जल्दी से अब लाइव जुड़ जाओ सब कोई सब। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो जो लाइव आ गए हैं अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि हम लोग स्टार्ट करें वीडियो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर को, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो बताओ, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो सब किसी को इसका राइट आंसर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताओ। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है? जल्दी से सबको ही बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है ना। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा, है ना। तो नाभिकीय संलयन द्वारा, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है गाइज, नाभिकीय संलयन से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि जो हाइड्रोजन बम है ना, हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो बताओ तो जल्दी से सब किसी को बताना है। हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जी हाँ, ये किस बेसिस पे वर्क करता है? तो ये नाभिकीय संलयन, है ना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पे यानी न्यूक्लियर फ्यूज़न पे वर्क करता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि परमाणु बम ये किस पर आधारित है, बताओ तो। परमाणु बम ये किस बेसिस पे वर्क करता है? तो जी हाँ, ये किस पे आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन, है ना। तो हमेशा याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर पूछे हाइड्रोजन बम तो नाभिकीय संलयन होगा, और अगर पूछे परमाणु बम तो नाभिकीय विखंडन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो बताओ, पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? बताओ। 100 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे या -4 डिग्री सेल्सियस पे? तो सबको इसका राइट आंसर दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी का घनत्व है, डेंसिटी है, वो क्या होता है? अधिक होता है ना। अच्छा, अब एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप सभी को बताना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ये है कि भारी जल, ठीक है, इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो भारी जल का जल्दी से रासायनिक नाम बता दो अब। तो भारी जल का रासायनिक नाम सब किसी को बताना है। तो मैं देख रहा हूँ कौन कौन बता रहा है, तो जल्दी से बताओ भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? भारी जल का रासायनिक नाम भी बताना है, उसका रासायनिक फॉर्मूला भी बताना है। तो जल्दी से बता दो भारी जल का रासायनिक नाम और रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो जी हाँ, क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना। क्या होता है? वेरी गुड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? D2O, है ना। और कभी कभी इसका मोलिकुलर वेट पूछ लेता है, आणविक भार पूछ लेता है, तो क्या होगा? जल्दी से अब इसका भी राइट आंसर दो। ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O, इसका मोलिकुलर वेट सब किसी को बताना है, आणविक भार जो है वो बताना है। जल्दी बताओ।
कितना होता है? आई होप सबको मालूम होगा, बहुत ही सिंपल है, ये पूछ भी लिया जाता है तो इसका याद रखना कितना होता है। वेरी गुड, कितना होता है? 20। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा गाइज, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, वो भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस आप लोग बोल सकते हो। एक पूछ लेता है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है? तो जल्दी से बता दो। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो किस रूप में किया जाता है वही बताना है आपको। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जल्दी बताओ। तो जी हाँ, किस रूप में किया जाता है? मंदक रूप में, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल पे सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताओ। भूपटल पे सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीज है, सिलिकॉन है? जल्दी से बता दो। यानी क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है, पृथ्वी, है ना, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑक्सीजन, है ना। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व यानी एलिमेंट कौन सा है? तो ऑक्सीजन है ना। और यदि पूछे आपसे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व धातु कौन सा है, तब क्या बताओगे? जल्दी बताओ। देखो दोनों डिफरेंट हो गया, है ना। आपसे यहाँ पर तत्व के बारे में पूछा है, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि भूपटल में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु तत्व धातु कौन सा है, या धातु तत्व बोलो, है ना, सही रहेगा। धातु तत्व कौन सा है? जल्दी बताओ। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? जल्दी बताओ। तो जी हाँ, कौन सा है? यानी भूपटल पे सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु तत्व के बारे में पूछ लेगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, एल्युमिनियम। ठीक है, समझ में आ गया। देखो फिर से बता देता हूँ, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व के बारे में पूछेगा, तब जो है आपका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। और यदि पूछे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तब क्या होगा जी आंसर? तब आपका आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना होगा, ठीक है। तो रेडी हो सब? जल्दी बताओ। आप सब रेडी हो? मैं क्वेश्चंस पूछूं, यानी 6-7 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछने वाला हूं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ लेता है एग्ज़ाम में, इसी से रिलेटेड है। तो जल्दी बताओ, आर यू रेडी ऑल? क्या आप सभी तैयार हो? तो चलिए क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व बताओ पहले। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? यानी सबसे जो हल्का एलिमेंट है वो कौन सा है, आप सभी को बताना है, बहुत ही सिंपल है। तो जी हाँ, कौन सा है सबसे हल्का तत्व? हाइड्रोजन, है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु तो कौन सी है जी? जल्दी बताओ, सबसे भारी धातु कौन सी है? जी हाँ, कौन सी है? ओस्मियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु बताओ। सबको मालूम होगा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो जी हाँ, कौन सी है? लिथियम, ठीक है। तो देखो गाइस, इसी टाइप के क्वेश्चन एक आधे पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो बहुत स्टूडेंट है कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो ये क्वेश्चंस को आप रट ही लेना, ठीक है। आई थिंक बहुत लोग को मालूम होगा, लेकिन जिन लोग को ऐसे क्वेश्चंस नहीं पता है, ठीक है, तो वो जो है इसको याद कर लेना, ये पूछ लिए जाते हैं। अच्छा बताओ तो,
एक क्वेश्चन और, द्रव धातु तत्व कौन सा है? बताओ, द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा है या ब्रोमीन है? जल्दी बताओ, द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो जी हाँ, कौन सा है? पारा, है ना। और अगर मैं पूछूं आपसे द्रव अधातु तत्व कौन सा है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये ब्रोमीन हो जाएगा। फाइन, समझ गए? ठीक है। अच्छा बताओ तो विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक तत्व होता है वो कौन सा है? यानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है जी? तो वेरी गुड, कौन सा है? तो चांदी है ना। यानी विद्युत का जो है सबसे अच्छा सुचालक तत्व चांदी है, ठीक है। और सबसे कठोर पदार्थ सबको मालूम है कौन सा है? हीरा है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। बताओ तो क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र? CaSO4, CaSO4 2H2O, CaSO4 या CaSO4 हाफ H2O। जल्दी बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सब किसी का राइट होगा, तो जल्दी से बता दो अब। तो जल्दी से बता दो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो जी हाँ, क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। तो अब इसका फॉर्मूला कौन सा होगा? देखो, एक तो आपसे पूछ लेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो आपको कॉपर सल्फेट देगा, कैल्शियम सल्फेट देगा, यानी तरह तरह का ऑप्शन दे देगा। बट आप तो जानते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। लेकिन कैल्शियम सल्फेट ना देकर अगर यदि फॉर्मूला दे दिया तब आप क्या करोगे? तो जल्दी से बता दो। तो वेरी गुड, क्या होगा? CaSO4 हाफ H2O, है ना। ये क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो कभी कभी जिप्सम के बारे में भी पूछ लेता है, तो अब जल्दी से बता दो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है जिप्सम का? चलिए बताइए सब कोई, मैं देख रहा हूँ। तो जल्दी से बताओ जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो जी हाँ, क्या होता है? CaSO4 2H2O। वेरी गुड, है ना। ये जिप्सम का फॉर्मूला हो गया। तो देखो, कुछ फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं। तो पूछ लेता है संगमरमर, है ना। बताओ तो संगमरमर का भी एक पूछ लेता है, यानी मार्बल जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। ओ कैल्शियम कार्बोनेट, अब तो बता दिया ना मैं, अब तो बता दोगे ना इजली। बताओ तो संगमरमर जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो क्या होता है? तो वेरी गुड, क्या होता है? CaCO3, है ना। और एक पूछ लेता है ब्लीचिंग पाउडर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आइए ये भी देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। पहले आप लोग बताओ तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जल्दी से बताओ सब कोई, जल्दी से बता दो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो क्या होता है? तो जी हाँ, क्या होता है? CaClO2, ठीक है। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। फाइन, आ गया समझ में? ये पूछ लिए जाते हैं। अच्छा बताओ तो लॉफिंग गैस कौन सी होती है? लॉफिंग गैस, इसका रासायनिक नाम भी बताना है और केमिकल फॉर्मूला भी बताना है। जल्दी से बताओ, लॉफिंग गैस के नाम से किसको जानते हैं? कौन सी गैस है जी? कौन सी गैस है लॉफिंग गैस? लाफिंग गैस कौन सी होती है? तो जी हाँ, कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? बताओ, आयन मंडल से, बाहरी मंडल से, समताप मंडल से या शोभ मंडल से? जल्दी से बताओ। यानी पृथ्वी की सतह से जो सबसे दूर वायुमंडलीय परत है वो किस नाम से फेमस है, किस नाम से प्रख्यात है, विदित है? जल्दी बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाहरी मंडल, है ना। ये क्या है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं आपसे, पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक वायुमंडलीय परत कौन सी है? बताओ। ये तो सबसे दूर था ना, तो अब बताओ पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक वायुमंडलीय परत कौन सी है? जल्दी से बता दो। पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक वायुमंडलीय परत कौन सी है जी? वेरी गुड, कौन सी है? तो ये शोभ मंडल है ना। याद रखना, पूछ लेता है। अब बताओ तो, मौसम परिघटना किस वायुमंडलीय परत में होता है? बताओ तो, मौसम की जो परिघटना है वो किस वायुमंडलीय परत की तहत होता है, किस वायुमंडलीय परत में होता है? जल्दी से बताओ, मौसम परिघटना। तो जी हाँ, किस में होता है? तो शोभ मंडल में ही होता है ना। ठीक है। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप लोग। हवाई जहाज, है ना, हवाई जहाज जो है वो प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? बताओ। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? जल्दी बताओ, हवाई जहाज जो है प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? तो जी हाँ, किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं, है ना। ये भी है, इसको नोट कर लेना, ये भी पूछ लिया जाता है ये सब, ठीक है। ये सब वायुमंडलीय की संरचना से संबंधित कुछ प्रश्न है जो पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है? बताओ। स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा? बताओ, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा? जल्दी से बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा बताओ तो, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? बताओ, सब किसी को मालूम है? सिंपल है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एक आधे पूछ लिए जाते हैं, तो किसी भी क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आता है तो जल्दी से बता दो। तो चलिए, ऊर्जा का तो मात्रक सबको ही बता देगा, जूल होता है ना। कार्य तथा ऊर्जा दोनों का जो है मात्रक जूल होता है। चलिए, ये तो इजी क्वेश्चन था। अच्छा, अब बताइए तो मुझे, थोड़ा इसी पे आप लोग का पता चल जाएगा कि आप लोग का प्रिपरेशन कितना अच्छा है। कार्य तथा ऊर्जा का डायमेंशन बताओ जल्दी से। डायमेंशन का मतलब विमा। जल्दी बताओ, कार्य तथा ऊर्जा का विमा क्या होता है? सब किसी को बताना है। कार्य तथा ऊर्जा का जो विमा है वो क्या होता है? बहुत बार बता भी चुका हूँ मैं, तो जल्दी से बताओ क्या होता है कार्य तथा ऊर्जा का विमा, ठीक है। मैं आपको कुछ समय देता हूँ, तो बताओ जल्दी से। कार्य तथा ऊर्जा का विमा क्या होता है? तो जी हाँ, क्या होता है? ml का पावर 2 t का पावर -2, ठीक है। ml का पावर 2 t का पावर -2 होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है वो भी नोट कर लेना आप लोग, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग का कारण है? बताओ। अब ये क्वेश्चन नहीं बता पाओगे तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, ये तो आप 6th से ही पढ़ते आ रहे हो, तो जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर। पत्तियों का हरा रंग का कारण क्या है? लौह की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति, कैल्शियम की उपस्थिति या फास्फोरस की उपस्थिति?
तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल की उपस्थिति, है ना, हरित लवक के कारण जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हरित लवक के कारण जो है पत्तियों का हरा रंग होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, माचिस की तिल्ली पर किसका मसाला होता है, यानी कौन से मसाला का प्रयोग किया जाता है? सबको पता है, माचिस की तिल्ली पर किसका मसाला होता है? बताओ, माचिस की तिल्ली पर किसका मसाला होता है? I mean, कौन सा मसाला होता है, बताओ तो जी हाँ, फास्फोरस का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना, फास्फोरस। ठीक है, अच्छा ये बताओ तो कौन सा फास्फोरस होता है, लाल होता है या उजला होता है? लाल होता है या सफ़ेद होता है? जल्दी से बताओ तो जी हाँ, लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, माचिस की तिल्ली पर जो मसाला होता है वो लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का तापमान क्या होगा? जल्दी से बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 1 डिग्री सेल्सियस होगा, 2 डिग्री सेल्सियस होगा या 4 डिग्री सेल्सियस होगा? किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, तो झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। यानी किसी झील की सतह का जब पानी जमने ही वाला है तो झील का जो आधा हिस्सा है उसमें भी जो जल का तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को बताना ये है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? आप लोग नोट कर लेना है, इसका आंसर जो है सबको कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद। ठीक है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? ठीक है, तो मैं कल जो है मैं सबका कमेंट चेक करूँगा और मैं देखूँगा कि कौन कौन जो है इसका राइट आंसर दिया है वो डिटेल्स में दिया है। ठीक है, तो थोड़ा प्रयास करना आप लोग जो है इसका आंसर थोड़ा डिटेल्स में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होता है, तो कौन सा अंग ग्रसित होता है? गला, आँख, यकृत, अग्नाशय? जल्दी से इसका राइट आंसर करो सब कोई। डिप्थीरिया रोग है, इससे कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है यही बताना है, तो जल्दी से बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी गला जो है वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे रोग हैं जिससे शरीर के तरह तरह अंग जो है वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, जैसे टीटनेस, तो टीटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप लोग हमेशा याद रखना, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, स्केलेट सिस्टम जो है वो प्रभावित हो जाता है। अच्छा बताओ, टाइफाइड, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सब किसी को बताना है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जी हाँ, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। ठीक है, अच्छा बताओ तो टाइफाइड जो है वो क्या है, जीवाणु है या विषाणु है? जल्दी बताओ, बताओ क्या है टाइफाइड? तो जी हाँ, क्या है ये? जीवाणु है। ठीक है, आ गया समझ में? अब बताओ, अच्छा एक और है रोग, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा, बताओ तो ये किस अंग को प्रभावित करता है? ट्रैकोमा जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जी हाँ, ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आँख को। ठीक है, तो खुद ही पूछ लेता है। ठीक है, ऐसे ऐसे रोग जो हैं वो अपने शरीर के तरह तरह अंग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे रोग हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और एक लास्ट अब बता दो, अब सभी को बताना है, पोलियो। पोलियो है, ये शरीर का किस अंग को प्रभावित करता है? तो जी हाँ, किसको करता है, किस अंग को प्रभावित करेगा? तो ये भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो देखो
एक तो मैं टीटनेस बताया और एक पोलियो हो गया, है ना। ये जो है शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, यानी केमिकल रिएक्शन नहीं है। जल्दी से बताओ, अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण या हाइड्रोलिसिस। जल्दी बताओ कौन जो है वो रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो जल्दी से सबको ही बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, गुरुत्वाकर्षण, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण है एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, तो ये कैसी प्रतिक्रिया है जी? तो ये भौतिक प्रतिक्रिया है, ठीक है, भौतिकी प्रतिक्रिया है, आप लोग याद रखना। तो देखो एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, दूध का दही में जमना, दूध का दही में जमना, बताओ कौन सा परिवर्तन है? दूध का दही में जमना, ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है या भौतिकी परिवर्तन है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। यानी दूध का दही से जमना कौन सा परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए।